करने से पहले कुछ मिरर और कुछ लेंस की पहचान करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस साइड में जो जोइफा की तरफ दिखाई दे रहे हैं, जोइफा इसको ज़रा दिखाओ। इन दोनों को क्या बोलते हैं? दर्पण। दर्पण, यानी इसको मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिरर। तो सबसे पहले तुम्हारे एक हाथ में कौन से वाला है, ज़रा पहचानो इसको। इसको क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। यानी इसका जो नाम लिया है ये वाला है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की खास बात क्या होती है? इसको वैसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ये बाहर से उभरा होता है। ये वाली रिफ्लेक्शन जो होती है किसता है, ये वाली उभरी होती है। और दूसरे वाला कौन सा आपके हाथ में? अवतल दर्पण। ठीक है, ये वाला है अवतल दर्पण, ठीक है, जिसकी सतह अंदर से होती है धसी हुई। तो इस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे अपने। उससे पहले लेंस जो अभी जो अदरीस के हाथ में है वो क्या है अदरीस? लेंस है। और अभी जो तुम्हारे बाएं हाथ में है वो कौन सा है? उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस। हाँ, इसको बोलते हैं उत्तल लेंस। और ये वाला कौन सा है? अवतल लेंस। अवतल लेंस। इसकी खास बात देखो, इसके अंदर ये वाली जो सतह होती है, आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये इसके अंदर से जो सतह होती है धसी हुई, और किनारों पे इसका आकार होता है मोटा आकार, यानी बीच में से होगा पतला और साइड में से क्या होगा, ये मोटा। इसको अपने बोलते हैं कॉनकेव लेंस, यानी कि अवतल लेंस। अब ये वाला देखो, ये है बीच में से मोटा और किनारों से क्या है, पतला। इसको अपने हिंदी में बोलते हैं उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस। और वैसे बोलते हैं इसको कॉन्वेक्स लेंस। तो कुछ एक्सपेरिमेंट हम इस पे ही करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपने लाइट को एक बार फिर से कर दो। हाँ, ऑफ करो। चलो देखो, अब सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं दर्पण के ऊपर। तो ये वैसे देखा जाए तो सारा का सारा प्रभाव है प्रकाश के परावर्तन का। तो ये लो, माइक पकड़ो एक बार, जैसे जैसे बोलूँ उसके हिसाब से आप लोग बताते जाना। ये लो, एक मिरर पकड़ लो। अब इस पे भी वही प्रभाव होगा जो अपने पहले पढ़ा था। ये वाली लाइट कौन से निकली, कौन से बोलते हैं इसको? ये वाली बोलो, जो लेजर लाइट से निकलती है, इसको क्या बोलते हैं? आपतित। क्या बोलते हैं? आपतित। और जैसे ही इसके ऊपर मिरर के ऊपर पड़ेगी तो इसका होगा रिफ्लेक्शन। तो ये जो ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है ना, ये बिल्कुल यहाँ पे भी परावर्तन की घटना होती है, लेकिन इसके अंदर एक मिरर ऐसा होगा जिसके बाहर की तरफ ये सारी घटना होगी प्रकाश वाली, ठीक है। चलो अब ये लेंस के साथ करके देखते हैं। सभी अपने मिरर और लेंस के साथ नहीं करेंगे, बस खाली आपको एक इफेक्ट बताना चाहता हूँ कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। चलो अब करते हैं अपने इसके अंदर। लेंस के अंदर नहीं होगा, लेंस के अंदर दूसरे वाला होगा। अपने एक काम करो, दूसरे वाला मिरर है वो लो, क्योंकि लेंस के अंदर प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक है। चलो ये वाला देखो, अब इसके अंदर भी देखो वही रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अपने मिरर के साथ में भी वही घटनाएं घटित होती है जो किसके साथ होती है, जो हमने स्टार्टिंग में ली थी समतल दर्पण के साथ। चलो अब देखो, एक बहुत ही मज़ेदार एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो ये रख दो अदृश्य, ये रख दो। अब अगर कोई रिंग अपने ले, जैसे आपको ब्रह्मांड के दर्शन कराते हैं, देखो ये वाली रिंग दिखाई दे रही है आपको। अब वैसे तो डायमंड के साथ होने चाहिए, लेकिन ये सारे के सारे छोटे छोटे नगीने इसके अंदर, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में परावर्तन होगा। और ऐसा परावर्तन होगा जैसे हमने पढ़ा था कि परावर्तन दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? कौन से वाले? नियमित और विसरित। अब इसमें देखो खुरदरी रिश्ता है, बिल्कुल है कि नहीं? तो यहाँ पे अलग अलग एंगल से क्या होगा, इस रिंग के ऊपर क्या होगा, परावर्तन होगा। तो चलो देखते हैं इसके ऊपर। लाइट एक बार फिर से करना। हाँ भाई बच्चों, फिर से बोलो। लेजर लाइट से निकली हुई लाइट, और जैसे ही इस अंगूठी के ऊपर गिरेगी तो ये वाली ऊपर देखो जरा, दिखाई दे रहा है?
ये रिकॉर्ड होना चाहिए, ये बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसको बोलते हैं विस्तृत परावर्तन। क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड हुआ? यस सर। चलो ठीक है, चलो अब ऑन करो। तो आज हमने एक्सपेरिमेंट पढ़े जितने भी सारे किए इसके अंदर। अब थोड़ी सी चेतावनी है, ये लेज़र लाइट दिखाई दे रही है आप सबको? यस सर। इस लेज़र लाइट का इस्तेमाल बच्चे कभी भी किसी को सताने के लिए, किसी की दूसरे की आंखों में, जैसे कई बार लगाते हैं ना कि ऐसे करके लगा दिया, तो वो डैमेज हो सकती है आंखें, बिल्कुल ठीक है। तो इसका इस्तेमाल कभी भी दूसरे की आंखों में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी नैनोमीटर के अंदर पावर होती है, ठीक है। क्योंकि ये लेज़र लाइट दूसरी लेज़र लाइट की तुलना में ज़्यादा पावरफुल होती है, तो इसका कभी भी गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना। तो ये अपना एक्सपेरिमेंट पूरे होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करें।